5 अगस्त को अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन अपने लक्ष्य को पालेगी। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 80 के दशक से परवान चढ़े राम मंदिर आंदोलन के इस समुद्र मंथन से निकले अमृत का घड़ा किसके हाथ में गया? जी हां, इस सवाल के उत्तर में पिछले 40 साल के भारत की राजनीति की दिशा बदलने का रहस्य छिपा है। 2020 में खड़े होकर अगर आप 1980 से लेकर हुए अब तक के सियासी परिवर्तन का मूल्यांकन करेंगे तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ही राम मंदिर के समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश का पान करने का पुण्य हासिल हुआ। अगर बीजेपी के अलावा थोड़ा बहुत लाभ हुआ तो वो महाराष्ट्र में शिवसेना को ही इस अमृत कलश से टपके कुछ बूंदों का स्वाद मिल पाया। भले ही अभी शिवसेना बीजेपी से दूर हो गई हो, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर तो बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे का ही कब्जा है। थोड़ा टाइमलाइन को 80 के दशक में ले जाते हैं। 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ था। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ही माना जाता है। जनसंघ के बाद भाजपा के नए कलेवर में नई राजनीतिक तौर तरीकों को भी अपनाया गया। 1980 में बीजेपी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण के उद्देश्य से एक अभियान की शुरुआत की थी। 8वीं लोकसभा चुनाव में कुछ महीने पहले बीएचपी और आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए एक मुहिम छेड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव पर इसका खास असर नहीं दिखा। इस चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक अलग वजह थी। इंदिरा गांधी की हत्या से राजीव गांधी और कांग्रेस को मिली सहानुभूति के सामने बीजेपी की एक न चली और 1984 के आम चुनाव में इसे केवल 2 लोकसभा सीट ही मिल पाई। हालांकि लोकसभा चुनाव में बदतर प्रदर्शन के बावजूद भी बीजेपी ने राम मंदिर के आंदोलन को भरपूर समर्थन दिया और 1989 के 9वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाया। बीजेपी ने 11 जून 1989 को पालमपुर कार्य समिति में प्रस्ताव पास किया कि अदालत इस मामले का फैसला नहीं कर सकती और सरकार समझौते या संसद में कानून बनाकर राम जन्म स्थान हिंदुओं को सौंप दे। अब तक इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति भी कांग्रेस खो चुकी थी। बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा सीट हासिल की थी। पिछले लोकसभा चुनाव में महज 2 सीट हासिल करने वाली बीजेपी ने 1989 में 85 सीट हासिल की थी। इसके बाद बीजेपी ने नेशनल फ्रंट की विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार को समर्थन दिया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में अयोध्या के लिए रथ यात्रा आरंभ की। ये रथ यात्रा आजाद भारत के राजनीतिक परिवर्तन का एक सबसे अहम पड़ाव साबित हुआ। इस यात्रा के दौरान ही बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कारसेवक और संघ परिवार के कार्यकर्ता इसके बावजूद अयोध्या पहुंच गए और बाबरी ढांचे के विध्वंस के लिए हमला कर दिया। इसके बाद पैरामिलिट्री बल के साथ हुए संघर्ष में कई कारसेवक मारे गए। इससे गुस्साई बीजेपी नेतृत्व ने विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया और 1991 में बीजेपी 10वीं लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के लिए रथ यात्रा को मुद्दा बनाया। इन चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया। राम मंदिर के समर्थन का ही नतीजा था कि बीजेपी लोकसभा में 120 सीट हासिल कर ली। बीजेपी और संघ परिवार ने इस मुद्दे पर आर पार करने का मन बना लिया। 6 दिसंबर 1992 को हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं की उन्मादी भीड़ ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में दंगे भड़क गए। विहिप को कुछ समय के लिए सरकार ने प्रतिबंध कर दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी सहित बीजेपी के नेताओं को भड़काऊ भाषण देने की वजह से गिरफ्तार कर लिया। 1996 के संसदीय चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी को फायदा मिला। लोकसभा चुनाव में 161 सीट जीतकर बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 13 दिन के लिए ही सही सरकार बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब रही। इसके बाद 12वीं और 13वीं लोकसभा में बीजेपी ने 182 सीट हासिल की। 1998 में बीजेपी ने अपने कोर एजेंडे को किनारे रखकर एनडीए को सत्ता में स्थापित किया। प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 तक सत्ता संभाली। आजादी के बाद वाजपेयी पहले ऐसे और गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।
हालांकि सियासी गलियारों में इसकी चर्चा रही कि वाजपेयी के सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि से बीजेपी के कोर वोटर सहमत नहीं हुए और 2004 के 14वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट घटकर 138 रह गई। इसके बाद 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ परिवार ने बीजेपी की पिछली हारों का आकलन किया। संघ परिवार को यह महसूस हुआ कि बीजेपी राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक जैसे मुद्दे को किनारे कर दिया है। तब बीजेपी ने हिंदुत्व के फायरब्रांड चेहरे के तौर पर देश में जगह बना चुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पार्टी का चेहरा बना दिया। 2002 में गोधरा में अयोध्या से रामलला का दर्शन कर लौटे 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में सवार 59 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हमले को कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों ने अंजाम दिया था। इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। इन दंगों को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस और वामपंथियों ने तरह तरह के आरोप लगाए। हालांकि कांग्रेस और वामपंथी दलों ने गोधरा में ट्रेन में जले 59 लोगों पर मौन साध लिया। इस घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी गुजरात के चैंपियन बनकर उभरे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी का प्रधानमंत्री कैंडिडेट बना दिया। इतिहास गवाह है कि 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। आइए देखिए कैसे महज 40 साल की राजनीतिक यात्रा में बीजेपी ने कांग्रेस की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। 1984 में हुए 8वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महज 2 सीट पर जीत हासिल की थी। 1989 में हुए 9वीं लोकसभा चुनाव में 85 सीट पर भगवा लहराया था। 1991 में हुए 10वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 120 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1996 में हुए 11वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 161 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1998 में हुए 12वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटों पर जीत हासिल की थी। 1999 में हुए 13वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2004 में हुए 14वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 138 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2009 में हुए 15वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 116 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में हुए 16वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो 2019 में हुए 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। साफ है कि राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी ने महज 40 साल की यात्रा में भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी लगातार दूसरी बार अपने दम पर बहुमत हासिल कर चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे जैसे बीजेपी बढ़ती गई वैसे वैसे कांग्रेस की जमीन सिमटती चली गई और बीजेपी के इस फैलाव में राम मंदिर के आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका रही है। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा के विरोधियों को अपनी शैली में जवाब दे दिया है। अब विरोधी दल भी राम नाम का गुणगान करने पर मजबूर हो गए हैं। ये बीजेपी और संघ परिवार की एक बड़ी नैतिक विजय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।